हेलो चिल्ड्रेन, आज हम विज्ञान के अंतर्गत मापन का अध्ययन करेंगे। मापन, इससे कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मापन क्या है। मापन की आवश्यकता आदिकाल से ही महसूस की गई। जब मनुष्य समूह में रहना सीखा तो उसको आपस में लेन देन करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो मापन के लिए वो बलिष्ठ हाथ, पात्रों का इनका उपयोग करता था। गिनने के लिए रस्सियों पर गांठ लगाकर कंकड़ों के माध्यम से वो वस्तुओं की गिनती करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, मेजरमेंट में भी विकास हुआ, मापने की पद्धति में भी विकास हुआ। हर देश की, हर क्षेत्र के अलग अलग बाट, अलग अलग पैमाने हुआ करते थे। जब व्यापार का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो मापन की एक समान प्रणाली बनाने का वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया। तो फिर हम अब मापन के विषय में चर्चा करेंगे। मापन है क्या? तो मापन भौतिक राशियों का किया जाता है। भौतिकी में राशियां वे कहलाती हैं जिन्हें संख्यात्मक मान दिया जा सके, जिन्हें मापा जा सके, उन्हें राशियां कहते हैं। और इन राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मान करके एक नाम दे दिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। तो राशि को मापने के लिए उन्हीं मात्रकों से तुलना की जाती है। जैसे इसी दीवार की लंबाई मापनी है, ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापनी है, तो इसका एक मात्रक होगा जिसे हम मीटर कहते हैं। ये देखते हैं कि मीटर इसमें कितनी बार सम्मिलित है। सपोज करो कि ये 4 मिलीमीटर है, तो ये मीटर इसमें जितनी बार सम्मिलित होगा वो हम कहेंगे कि इतना मीटर ये है ब्लैक बोर्ड। तो इससे साफ जाहिर है कि इसकी परिभाषा जब हम बनाएंगे तो कहेंगे कि किसी राशि का उसके मात्रकों से तुलना करना मापन कहलाता है। इस चीज को आप नोट करेंगे। हाँ, मापन की परिभाषा किसी राशि का उसके मात्रकों से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी राशि का उसके मात्रकों से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे आप देखते हैं किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसको देखा जाता है कि मीटर उसमें कितनी बार सम्मिलित है, मीटर से वो कितने गुना है, तो वही उसकी माप होती है। जैसे आपको कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान तोलना है तो उसका हम देखते हैं कि किलोग्राम उसमें कितनी बार सम्मिलित है, किलोग्राम उसमें कितनी बार सम्मिलित है, तो वही उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं। इसी तरह से अन्य राशियों के जो मात्रक बनाए गए हैं उन्हीं से हम तुलना करते हैं, इसी को हम कहते हैं मापन। अब यहाँ मापन में 2 बातें निकल के आती हैं, एक राशि और एक मात्रक। तो राशि क्या है? अब राशि के बारे में देखें। भौतिक राशि, भौतिक राशि वह है जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके, जिसका मापन हो सके, जिसको मापा जा सके। भौतिक राशि
भौतिक राशि वह है जिसे मापा जा सके तथा जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, चाल, त्वरण आदि। इसे आप नोट कर लें बच्चों। जब भी आप वीडियो हमारा देखें तो नोटबुक, कॉपी और पेन अवश्य साथ में रखें और इसको नोट करते चलें और इसका नोट्स तैयार करें, फेयर तैयार करें। तो जिसे मापा जा सके तथा जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, चाल, त्वरण आदि। अब ये जो भौतिक राशि है ये दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार की, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो एक बात हो गई है भौतिक राशि। अब दूसरा मापन के लिए दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी जो बात है वो है उसके मात्रक। तो हम मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक की परिभाषा, मात्रक हाँ, मात्रक क्या है? मात्रक की परिभाषा किसी राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसे एक नाम दे दिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर नाम दिया गया, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम या जिसे संक्षेप में किग्रा कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये मात्रक हुआ। जैसे राशि दो प्रकार की होती है उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो बच्चों राशि के मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध। जैसा कि पहले हमने बताया कि मापन के लिए दो कारक आवश्यक हैं, एक भौतिक राशि और उसका संख्यात्मक मान। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, नोट करिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो कारकों की आवश्यकता है। पहला उस राशि का मात्रक, दूसरा उस राशि का संख्यात्मक मान। फिर से सुनिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो कारकों की आवश्यकता है। पहला उस राशि का मात्रक, दूसरा उस राशि का संख्यात्मक मान। अब राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान में क्या रिलेशन है? संख्यात्मक मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मात्रक। संख्यात्मक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मात्रक, यानी संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के। संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के, अर्थात संख्यात्मक मान कम होगा तो मात्रक बड़ा होगा, संख्यात्मक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा, और संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक छोटा। जैसे किसी राशि का, जैसे लंबाई है, किसी राशि की लंबाई 5 मीटर। अब अगर इसका मात्रक हम मीटर लेते हैं तो 5 मीटर है। अब अगर हम इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ले लेते हैं तब यही 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां संख्यात्मक मान 5 है तो मात्रक बड़ा है मीटर, संख्यात्मक मान बड़ा हो गया 500 तो मात्रक जो है सेंटीमीटर छोटा हो गया। यानी संख्यात्मक मान अधिक लेंगे, किसी राशि का संख्यात्मक मान अधिक लेंगे तब मात्रक छोटा होगा, और संख्यात्मक मान कम लेंगे तब मात्रक बड़ा लेंगे। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, यहाँ संख्यात्मक मान 5 और मात्रक मीटर है। अगर उसी के हम मात्रक छोटा कर दें, सेंटीमीटर कर दें, तब संख्यात्मक मान 500 हो जाएगा। और अगर हम संख्यात्मक मात्रक अगर हम मिलीमीटर ले लें तब यही 5000 मिलीमीटर, यानी संख्यात्मक मान बढ़ता जाएगा अगर मात्रक आप छोटा कर देंगे तो। अतः
इससे क्या पता चलता है? संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राशि की परिभाषा तो आपने नोट कर लिया। अब भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये आपको आगे की कक्षाओं में भी काम करेंगे। तो भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। अब हम चर्चा करते हैं मूल राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या हैं? मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा आदि मूल राशियां हैं। जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। समय को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। कुछ और राशियां हैं जिनको अन्य राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसका अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे। जैसे त्वरण है, त्वरण को व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई के मात्रक की आवश्यकता होगी। लंबाई, त्वरण को व्यक्त करने के लिए वेग और समय, चाल को व्यक्त करने के लिए दूरी और समय, इन राशियों की आवश्यकता होती है। तो इन राशियों को व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस पर चर्चा कल होगी। आज हम मूल राशियों तक की चर्चा करते हैं। इसको आप याद करिए, क्योंकि जब इस कॉलेज ओपन होगा तो फिर आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये पूछा भी जाएगा और आपका फेयर भी चेक किया जाएगा। इससे आप फेयर भी बना लिया करें और याद भी करें इसे। और हम एक टेस्ट लेंगे, इसमें वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन देंगे, उसको फिर आप सॉल्व करके हमारे पास भेजेंगे जब ये लेसन खत्म हो जाएगा।